नमस्कार। चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राकेश अचल और आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात करूँगा वो मुद्दा थोड़ा लीक से हटके है। लीक से हटके इसलिए है कि इस समय भारत सरकार में प्रधानमंत्री के अलावा किसी दूसरे मंत्रालय में कोई दूसरा मंत्री क्या काम कर रहा है इसका पता नहीं चलता है। लोग ईरान और इजराइल के युद्ध में अटके हैं, अमेरिका की भूमिका में अटके हैं, लेकिन मैं आज घरेलू बात कर रहा हूँ। इस समय अच्छी बात यह है कि जो दुनिया में चल रहा है उससे हटके हिंदुस्तान में अब कुछ मंत्रियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। जैसे भूतल परिवहन मंत्री हैं एक नितिन गडकरी साहब और दूसरे एक रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और दोनों बड़े सक्रिय मंत्री माने जाते हैं अपने अपने विभाग के, और दोनों में इस समय ऐसा लगता है कि कुछ नया करने की होड़ चल रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। जब वो महाराष्ट्र में भी मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने वहाँ सड़कों का जाल बिछाया था, और जब वो केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने भूतल परिवहन मंत्री के रूप में अनूठे कार्य किए। पूरे देश में जो नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वे हैं, इनका जाल बिछा दिया। टोल टैक्स जो प्लाजा हैं उनको आधुनिक कर दिया। उसके लिए आवागमन में जितनी सुविधा वो कर सकते थे, आवागमन को जितना गतिशील बना सकते थे उतना उन्होंने किया। हालांकि वो विवादों में भी रहे। टोल टैक्स नाकों पर आए दिन होने वाले झगड़ा फसाद, मारपीट, गोलीबारी से वो तनाव में भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जो देश में सड़क निर्माण की गति है, जो उसकी लागत है, उसको लेकर भी वो आलोचनाओं के शिकार होते रहे, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अब नई खबर ये है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर नई खबर जो दी है वो ये है कि अब हिंदुस्तान में एक नई टोल नीति लाई जा रही है। इस नई टोल नीति का फायदा जो है इस देश के उन लोगों को मिलेगा जो लोग कम से कम 60 किलोमीटर के दायरे में आए दिन यात्रा करते हैं और जिन्हें टोल टैक्स पर भारी कीमत चुकानी पड़ती है, बार बार अपने कार को रिचार्ज कराना पड़ता है। तो माननीय नितिन गडकरी साहब ने ऐलान किया है कि आने वाले 15 अगस्त से एक नई टोल नीति लागू की जाएगी। इसके तहत एक कार्ड बनेगा, एक नया कार्ड बनेगा जो 3,000 रुपये में पूरे साल के लिए आपको काम करेगा। लेकिन इसकी साथ कुछ शर्तें हैं कि एक तो ये जैसे 60 किलोमीटर के दायरे में ही पड़ने वाले टोल टैक्सों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरे इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप 200 किलोमीटर की 200 यात्राएं अपनी पूरी कर लें, या उसके पहले आपका 3,000 रुपया खर्च हो जाए दूसरी यात्राओं में, तो ये टैक्स कार्ड आपका समाप्त हो जाएगा। अन्यथा 1 साल भर चलेगा और साल भर बाद आप इसे फिर रिन्यू कराना। तो इसके लिए एक अलग से टोल टैक्स पर नाके पर व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि ये जो एनुअल पासधारी होंगे इनको निकलने में सुविधा हो, लंबी कतारें न लगानी पड़े। और मज़े की बात यह है कि ये जो एनुअल पास है व्यावसायिक वाहनों के लिए नहीं होगा, ये निजी वाहनों के लिए है। कार है, टैक्सी है, छोटी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए होगा। तो ये एक अच्छी खबर है। और मुझे लगता है कि भारत में पिछले 10-11 साल में जिस तरह से यात्रा महंगी हुई है, सतत महंगी हुई, सड़क की यात्रा टोल टैक्स की वजह से महंगी हुई है, और रेलों की यात्रा रेलों के उन्नयन के बहाने से जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनकी संख्या कम करने की वजह से, किराए बढ़ने की वजह से, और जो वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं को, दूसरे लोगों को, दूसरे वर्ग के लोगों को जो रियायतें मिलती थी उन्हें बंद करने से महंगी हुई है। तो अब नितिन गडकरी के इस प्रयास से हो सकता है कि देशवासियों को कुछ राहत महसूस हो। तो अब चूँकि नितिन गडकरी कुछ नया कर रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो पीछे क्यों रहे। तो अश्विनी वैष्णव ने भी घोषणा की है कि वो देश में कम से कम 150 ऐसी नई रेलें चलाएंगे जो पैसेंजर रेलें होंगी। इसमें से 100 रेलें मेमू कहलाएंगी और 50 नमो भारत रेलें होंगी। तो इन रेलों के चलने से जो हमारे छोटी दूरी के रेल यात्री होते हैं उनको सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अभी
जो स्थिति है उसमें ये है कि अब जनरल क्लास के डिब्बे कम हो गए हैं। अधिकांश जो डिब्बे हैं वो या तो स्लीपर हैं या एसी हैं, और वो भी आरक्षित डिब्बे हैं। तो जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी यात्राएं करने वाले लोग थे उनकी परेशानियां बढ़ी। उनको देखते हुए रेल मंत्रालय ने ये तय किया है कि अब देश के अलग अलग हिस्सों में 100 नई मेमो और 50 नमो भारत रेलें चलाई जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि इन रेलों में कोचों की संख्या भी ज़्यादा होगी। पहले ये रेलें होती थी 12 कोच की शायद, अब इनको बढ़ा करके 20 कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, जनता के बारे में अगर भारत के मंत्री कुछ सोचते हैं, अगर रेल मंत्री कुछ सोचते हैं, अगर भूतल परिवहन मंत्री कुछ सोचते हैं, तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि इस समय जो देश में आवागमन के साधन हैं वो लगातार उन पर भीड़ का, जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है, वो सहज सुलभ पहले जैसी नहीं रही है। और एक तो क्या हुआ, रेलवे में जो आधुनिकीकरण के नाम पर जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनका जो उन्नयन किया जा रहा है, उससे भी रेल यात्रियों पर बोझ बढ़ा है, उनकी परेशानियां बढ़ी हैं। रेल स्टेशन भले ही देखने में हमको 5 स्टार होटलों जैसे या हवाई अड्डों जैसे लगते हों, लेकिन रेलों में जो सुविधाएं हैं वो बहुत सुंदर नहीं हैं, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत संतोषप्रद नहीं है। ख़ास तौर पर रेलों का जो खान पान है वो बहुत घटिया है, उसको समय के अनुसार बदला नहीं गया है। एक पारंपरिक चल रहा है, चाहे राजधानी में हो चाहे शताब्दी में हो, तो उस भोजन को लेकर के भी लोगों में असंतोष है। तो रेल मंत्री ने फिलहाल इस बारे में तो ध्यान नहीं दिया है, न रियायतें वापस करने के बारे में ध्यान दिया है। जो रियायतें कोरोना काल में लोगों से छीन ली गई थी, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों से, पत्रकारों से, और जिन लोगों को जो रियायत मिलती थी उन लोगों से, विधायकों सांसदों को ये रियायत बरकरार है, लेकिन बाकी जो क्लासेस थे, खिलाड़ी थे, ये रोगी थे, इनके छीन ली। कुछ लोगों के लिए अभी है, कैंसर जैसे लोगों के लिए रियायत जारी है। तो इस बारे में तो सरकार जब सोचेगी तब सोचेगी, लेकिन अभी ये अच्छा हुआ है कि रेल मंत्रालय ने 150 नई ट्रेनें चलाने की एक योजना बना ली है, और इस पर बहुत जल्दी अमल शुरू हो जाएगा। और तो भारत में इस समय जो परिवहन सुविधाएं हैं वो बहुत असंतोषजनक हैं, उनमें संतोष बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखेंगे एक तो इंटरसिटी जो कनेक्शंस होने चाहिए वो बहुत वीक है। कई बड़े शहरों में अभी भी जो स्थानीय परिवहन है, सार्वजनिक परिवहन है, वो बहुत अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे शहर में अभी केवल आप देखेंगे इंदौर में मेट्रो चल रही है, भोपाल में चलना है, बाकी शहरों में तो ग्वालियर जैसे बड़े ऐतिहासिक जो शहर हैं, जो अपने ज़माने में बड़ी रियासतें रहती थी, जहाँ 100 साल पहले सारे आधुनिक साधन थे, सिटी बसेस थी, रेल थी, लोकल रेल थी, वहाँ इस समय सार्वजनिक परिवहन के नाम पर शून्य है। सिटी बसें तो है ही नहीं, और मेट्रो का भी नंबर आया नहीं है। तो ऐसे बहुत से शहर हैं। तो इन शहरों में और जो छोटे छोटे स्टेशन पर लोग आते जाते थे, जहाँ से वो अपने संसाधनों से गांव तक, दूर दराज तक पहुँचते थे, उन्हें हो सकता है कि इस रेल मंत्रालय की इस नई योजना से लाभ मिले। तो अब रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री के बीच में जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, ऐसी प्रतिस्पर्धा अगर दूसरे मंत्रालयों के बीच भी हो जाए तो मुझे लगता है कि देश की तरक्की से आम आदमी सीधे लाभान्वित होने लगेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी बहुत से विभाग हैं जिनका कामकाज दिखाई ही नहीं दे रहा है। जैसे उद्योग मंत्रालय क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, कृषि मंत्रालय क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, मानव संसाधन मंत्रालय क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, दूरसंचार मंत्रालय क्या कर रहा है। आम लोगों से जुड़े हुए जितने भी मंत्रालय हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में न सरकार प्रचार करती है और न लोगों को पता चल पाता है। जो कुछ पता चलता है वो जब हरी झंडी दिखाई जाती तभी पता चलता है कि ये नई रेल हो गई या हो गई। अन्यथा आप देखें कि हमारे यहाँ जो यांत्रिक तकनीक है जो रेलों की संचालन की है वो अभी भी बहुत आधुनिक नहीं हो पाई है। मैंने तो दुनिया के बहुत से देशों में रेलों को चलते देखा। ख़ास तौर पर मैं भारत जैसी बड़ी आबादी के देश चीन की बात करता हूँ, वहाँ रेलें अब बहुत अच्छी स्थिति में है, और उनकी रफ्तार भी अच्छी है, उनके भीतर संसाधन भी अच्छे हैं, सेवाएं जिसको कहते हैं बहुत अच्छी हैं। उस तुलना में भारत अभी बहुत पीछे है। भारत में तो अभी
आप देखें दिल्ली से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन के बारे में बात होते होते अब 11वां साल आ गया है, लेकिन अभी तक वो रेल या ये परियोजना कहाँ है, किस स्थिति में है, इसका देशवासियों को पता नहीं है। यानी अभी हम जापान हो चाहे चीन हो और बाकी यूरोप के देशों को तो छोड़ ही दें, उनसे रेल सुविधाओं के मामले में हमारा जाल बहुत बड़ा है। दुनिया की दूसरी रेल सेवाओं के मुकाबले भारत की रेल का जो नेटवर्क है बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत घटिया है। उसमें सुविधाएं नहीं है, उसमें शौचालयों की स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें साफ़ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी जो सीटें हैं वो बहुत सुविधाजनक नहीं है, और उसमें संचार की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और स्पीड का तो आपको पता ही है कि हम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तेज़ अगर चलते हैं तो 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी रेलों को चला नहीं पाते, जबकि दुनिया में 250, 300, 350। मैं तो चीन में एक छोटी ट्रेन जो हवाई अड्डे से शहर के एक हिस्से से हवाई अड्डे तक जाती है, उसमें 415 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन में भी बैठा हूँ, जो उसको मैगलेट ट्रेन शायद कहते हैं। तो ऐसी ट्रेनें तो हमारी कल्पना से बहुत दूर है। हमारे देश में अगर मुंबई में जैसा नेटवर्क है स्थानीय आवागमन के लिए, वैसा नेटवर्क अगर महानगरों में और महानगरों में भी बन जाए तो काफ़ी सुविधा हो सकती है, और रेल मंत्री को इस दिशा में लगातार ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे रेल मंत्रालय की जो पहले तो रेल बजट अलग से आता था तो पता चलता था कि रेल मंत्रालय कर क्या रहा है, लेकिन अब चूंकि जब से आम बजट में रेल बजट शामिल हुआ है तो ये पता ही नहीं चलता कि रेल मंत्रालय कर क्या रहा है। पहली बार ये पता चला है कि रेल मंत्री ने खुद बताया है कि देश में पैसेंजरों की, जो सामान्य पैसेंजर हैं जो छोटे स्टेशनों की यात्रा करते हैं, उनके लिए 150 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। हमें भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की योजना का भी स्वागत करना चाहिए, जो उन्होंने फास्टैग जो टोल टैक्स के लिए जो एक सालाना पास 3000 रुपये का जारी करने की घोषणा की है। तो ये एक प्रगतिशील कदम है, मैं मानता हूँ। हालांकि इनका लाभ जनता को कितना होगा, इससे जो हमारी सड़क परिवहन की और रेल परिवहन की जो सुविधाएं हैं उनमें कितना सुधार होगा ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कहीं से तो शुरू हुई है। भूतल परिवहन मंत्री ने के दिमाग में ये अच्छा विचार आया है कि एक सालाना पास जारी किया जाए। ये विचार भी अच्छा है कि जो हमारी छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वाली जनता है उसके लिए और नई रेलें चलाई जाएँ, बड़े ज़्यादा डिब्बे लगा करके चलाई जाएँ। तो देखिए इसको सतह पर आने में कितना समय लगता है। अब हम अगर ये यूक्रेन और रूस और इज़राइल और ईरान के युद्ध से महफूज अगर रहते हैं तो इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।